हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लेक्चर नंबर 35 के बारे में। और यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसी जनरेटर। कि भाई एक एसी जनरेटर लेंगे और उसके ग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स को हम लोग यहां पर देखेंगे। इससे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लेक्चर नंबर 33 और लेक्चर नंबर 34 दोनों में हम लोगों ने, पहले तो लेक्चर नंबर 33 में हम लोगों ने एसी जनरेटर का कंस्ट्रक्शन देखा कि एसी जनरेटर बनता कैसे है, किन किन चीजों से बनता है। फिर लेक्चर नंबर 34 में हम लोगों ने देखा कि भाई एसी जनरेटर वर्क कैसे करता है, इसका ईएमएफ कितना होगा, करंट कितना होगा। और आज हम लोग देखेंगे कि भाई एसी जनरेटर के ग्राफिकल कॉन्सेप्ट क्या क्या है। तो जो लोग 33 वाला लेक्चर और 34th लेक्चर नहीं देखे हैं उनको यहां शायद थोड़ी दिक्कत हो, इसलिए मैं पुरानी चीजें भी थोड़ा थोड़ा बताता रहूंगा बीच बीच में। तो शुरू करते हैं भाई, ग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसी जनरेटर। पुरानी चीजें थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं ताकि समझ में आए। बहुत लोग तो डायरेक्ट यहाँ पे आए हैं, ठीक। तो फिर से देख लेते हैं। एसी जनरेटर हम लोग पढ़ ही रहे थे, क्या होता है भाई, यहाँ पर एक मैग्नेट होता है, मैग्नेट के दो पोल्स लेते हैं, एक होगा मैग्नेट का नॉर्थ पोल और एक होता है मैग्नेट का साउथ पोल। तो हमने कहा चलो भाई मैग्नेट ले लिया, ये सब लोगों ने पढ़ा है कंस्ट्रक्शन में ही, ठीक है। बाकी फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि बहुत से बच्चे डायरेक्ट इसी लेक्चर में आए हैं। हाँ, तो यहां पर हमने एक मैग्नेट लिया और ये रहा मैग्नेट का नॉर्थ पोल और ये रहा मैग्नेट का साउथ पोल, ठीक है, ये हमने पढ़ा है। तो ये रहा मैग्नेट का नॉर्थ पोल और ये रहा मैग्नेट का साउथ पोल। जोर से बोल भाई, ठीक है। फिर हमने कहा इस मैग्नेट के बीच में एक हम कॉइल लगा देते थे, याद आया 33 लेक्चर में। हाँ, हम जो है इस मैग्नेट के बीच में एक बहुत ही सुंदर सा कॉइल लगा दिया, ऐसा कॉइल जो कंडक्टिंग कॉइल है, करंट वरेंट बहुत बढ़िया अपने अंदर फ्लो कराता है, ठीक है। हमने कॉइल लगाई थी ऐसे, फिर यहां से हमने कॉइल लगाई थी, ठीक है, हमने जो है कॉइल वगैरह लगाई थी, ठीक। फिर हमने क्या देखा था, कॉइल से हम एक स्लिप रिंग लगाते हैं। स्लिप रिंग बताते हैं क्या होता है, सुनो पहले, ठीक है। हमने कहा इस स्लिप रिंग के साथ एक कार्बन की ब्रश लगाओ, एक कार्बन की ब्रश लगाओ, ठीक है। फिर यहां से एक स्लिप रिंग लगाओ और फिर इस स्लिप रिंग से फिर एक कार्बन ब्रश लगाओ, फिर यहां से एक रजिस्टर कनेक्ट करो, ठीक है, ठीक है। यहां पे एक रजिस्टर कनेक्ट करो और रजिस्टर से एक बल्ब लगा दो, बल्ब, ठीक है। हमने कहा ये हमारी क्या है, ये हमारी कंडक्टिंग कॉइल हुआ करती थी, ये हमने पढ़ रखा है, फिर से सुन लो, ठीक। हम यही पढ़े थे, ये हमारी क्या है, ये हमारा कंडक्टिंग कॉइल है, ठीक है। ये हमारी क्या है, ये हमारी है कंडक्टिंग कॉइल, ठीक है, ये हमारी है कंडक्टिंग कॉइल। ये हमारी क्या होती थी, ये हमारी होती थी कंडक्टिंग कॉइल, ठीक है। और ये हमारा मैग्नेट है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों मिलके एक मैग्नेट बन रहा है बढ़िया सा। हमने कहा ये हमारा था स्लिप रिंग जो गोला गोला दिख रहा, इसको हमने नाम दिया S1 और ये हमारी है स्लिप रिंग 2 और ये हमारा है ब्रश नंबर B1, कार्बन का ब्रश है, ये कार्बन का बना हुआ ब्रश, वो ब्रश नहीं जिससे मंजन करते हो भाई, ये कार्बन का ब्रश है और ये भी एक कार्बन का ब्रश जिसे हमने नाम दिया B2, ठीक है। यही होता था। अब ये स्लिप रिंग हम क्यों लगाते थे, ये जो स्लिप रिंग है, स्लिप रिंग ये हम इसलिए लगाते हैं ताकि ये जो कंडक्टिंग कॉइल का वायर है, ये वाला, ये कंडक्टिंग कॉइल का वायर जो है ये कार्बन ब्रश के साथ बहुत ही स्मूथली कांटेक्ट में रहे। भैया अगर ये स्लिप रिंग तोड़ के फेंक दो और ये कंडक्टिंग कॉइल का वायर डायरेक्ट ब्रश नंबर B1 से कनेक्ट कर दो, तो जैसे ही कॉइल को हैंडल लगा के मूव कराओगे तो कॉइल का वायर और ब्रश आपस में लपट जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे में कंफ्यूज होकर लिपट जाएंगे और पूरा सिस्टम टूट जाएगा। इसलिए ये स्लिप रिंग लगा है, ठीक, ताकि ब्रश और कंडक्टिंग कॉइल के बीच का कनेक्शन स्मूथली बना रहे जब हम कॉइल को मूव कराएं। सेम काम इस स्लिप रिंग का भी है, ब्रश और कंडक्टिंग कॉइल के वायर के बीच में अच्छा कनेक्शन बनाने के लिए, ठीक है। और ये जो ब्रश लगा है, ये हमने क्या पढ़ा था, ये ब्रश इसलिए लगा होता है ताकि स्लिप रिंग और ये जो एक्सटर्नल वायर से रजिस्टर जोड़े हो, इन दोनों के बीच में स्मूथ कनेक्शन बनाए रखने के लिए, ठीक है, इन दोनों में स्मूथ कनेक्शन बनाए रखने के लिए हम ब्रश लगाते हैं। ब्रश का क्या काम है, ब्रश का काम है स्लिप रिंग और बाहर वाली वायर को आपस में स्मूथली जोड़े रखने का काम है। वैसे ही इस वाले ब्रश का काम क्या है, स्लिप रिंग और इस वायर को जोड़े रखने का काम है बहुत ही स्मूथली तरीके से, ठीक। तो ये हमने पढ़ा था भाई। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में हमने एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ये नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल की तरफ जाती है। इसका मतलब यहां से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी ऐसे, ठीक है, फिर यहां से ठीक है,
तो इस तरीके से जो है कई सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ये हमारी होती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से कहां जाती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के नॉर्थ पोल से निकलती हैं और मैग्नेट के साउथ पोल की तरफ जाती हैं। किधर जाती हैं, साउथ पोल की तरफ जाती हैं। ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ रखा है, ठीक है। फिर हमने कहा कि देखो भाई, अगर इस कॉइल को, ठीक है, ये जो लगा है ऊपर, इसे हैंडल बोलते हैं और साइंटिफिक भाषा में इसे एक्सल बोलते हैं। एक्सल बोलो या हैंडल बोलो, कोई दिक्कत है नहीं। जैसे गाड़ी का हैंडल वैसे इस कंडक्टिंग कॉइल का हैंडल, ठीक है। अब इस हैंडल को हमने कहा चलो मूव कराते हैं। पहले कॉइल बढ़िया एकदम वहां पड़ी हुई थी, बढ़िया से एकदम ऐसे। हमने कहा ऊपर हैंडल लगाओ, हैंडल को मूव कराओ, कॉइल मूव कर जाएगी। तो हैंडल के सहारे कॉइल को खींच के मोड़ दिया। अब शुरू में मान लो अगर, ठीक है, शुरू में कॉइल पर जब हमने कोई हैंडल से मूव करके फोर्स नहीं लगाया, तो मान लो कॉइल ऐसे थी। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाएंगी, जम, अब यहां पे ऐसे आई। अब कॉइल पर जाके सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लड़ रही हैं। अब कॉइल को हैंडल के सहारे थोड़ा मूव किया कुछ, अब देखो शुरू में 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइन लड़ रही थी कॉइल पे। अब जैसे ही कॉइल हल्का सा मूव किया, 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइन, फिर 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन, फिर 1 मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इसका मतलब जैसे जैसे कॉइल मूव कर रहा था, तो यहां क्या हुआ, जैसे जैसे हमारा कॉइल मूव किया, वैसे वैसे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो सरफेस से टकराएंगी उनमें कमी आती जाएगी। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि कॉइल के थ्रू पास होंगी, उनमें लगातार चेंज आ रहा है। शुरू में 4 थी, फिर 3, फिर 2, फिर 1 हो गई, फिर खत्म। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लगातार घटेंगी जब हम कॉइल को मूव कराएंगे हैंडल के सहारे। और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घटेंगी, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन में चेंज आ रहा है। और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन में चेंज आ रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में भी तो चेंज आ रहा है। अरे भैया, मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई अगर कोई सरफेस है, तो इस सरफेस के कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सरफेस के कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी हैं जो सरफेस के साथ परपेंडिकुलर है और सरफेस को फाड़ती हुई जाएं, वो मैग्नेटिक फ्लक्स होती हैं। इसका मतलब ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फ्लक्स हैं, क्योंकि सरफेस के साथ परपेंडिकुलर भी हैं, कॉइल के सरफेस के साथ परपेंडिकुलर भी हैं और कॉइल को चीरती हुई भी जा रही है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का चेंज इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज, ठीक है। क्योंकि ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फ्लक्स कही जाती हैं जब वो सरफेस के परपेंडिकुलर हो और सरफेस को चीरती हुई जाए, ठीक है। इसका मतलब यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स में आ रहा चेंज, जोर से बोल भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स में आ रहा चेंज। भैया यहां अब एंटर करेगा फैराडे लॉ, हमको पता है, हमने पढ़ा था भाई ये सब पिछले लेक्चर में। क्या पढ़ा था कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में आएगा चेंज, तो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग वहां पर कॉइल के अंदर एक ईएमएफ बनेगी, एक ईएमएफ इंड्यूस होगी। इसका मतलब जैसे ही फ्लक्स में आया चेंज, तो यहां पर लग जाएगा फैराडे लॉ। और फैराडे लॉ जब लगता है, तो फैराडे लॉ क्या बोलता है, फैराडेज लॉ, फैराडे लॉ बोलता है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में लाओगे चेंज, तो वहां पर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, एक ईएमएफ बनेगी। एक घर बनाऊंगा नहीं, एक ईएमएफ इंड्यूस होगी। और कहीं अगर सर्किट को बढ़िया क्लोज कर दो, जैसे यहां क्लोज करके रखे हो सर्किट, तो सर्किट को अगर क्लोज करके रख दोगे तो एक करंट भी बनेगा। ईएमएफ तो बनता है, साथ में करंट भी बन जाता है, ये हमको पता है। तो यहां पर एक साथ में करंट भी इंड्यूस होगा, एक करंट भी यहां पर इंड्यूस होगा, क्योंकि यहां पर एक ईएमएफ भी इंड्यूस हुआ है, इसका मतलब एक करंट भी इंड्यूस होगा, ठीक है। तो हमने कहा इतना तो हमें समझना है। अब याद करो भाई, लेक्चर नंबर 34 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का लेक्चर नंबर 34, जहां पर हम लोगों ने वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर डिस्कस किया था, वहां पर हमने ईएमएफ का एक फॉर्मूला डिराइव किया था। अब यहां डिराइव नहीं होगा, यहां ग्राफिकल पोर्शन की बात है, ठीक है। 34th लेक्चर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेक्चर नंबर 34, ठीक है। वहां पे हम लोगों ने देखा था कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, उस इंड्यूस ईएमएफ की क्या वैल्यू आई थी, उस इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू आई थी ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। जहां पे साइन ओमेगा टी साइंस के साथ जुड़ा हुआ एंगल है, और ई नॉट हमारा मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होता है। और इसकी वैल्यू भी हमने निकाली थी। इसकी वैल्यू कितनी हुई थी, इसकी वैल्यू हमने लेक्चर नंबर 34 में निकाली थी। क्या आई थी, इसकी वैल्यू आई थी NBA ओमेगा, NBA ओमेगा। एन क्या है, कॉइल कितने नंबर ऑफ टर्न्स के साथ है। यहां पर तो खैर एक ही कॉइल है, कई बार क्या होता है हम कई सारे कॉइल्स ले लेते हैं साथ में, तो n नंबर ऑफ कॉइल्स ले लेते हैं, तो वही यहां पर n शो कर रहा है। और बी क्या है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो मैग्नेट के नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही हैं। और ए क्या है, ए है हमारा इस कॉइल का एरिया, ठीक है।
और ओमेगा क्या है, इस कॉइल का एंगुलर वेलोसिटी। भाई जब इस कॉइल के हैंडल को मूव करोगे तो कॉइल मूव करेगा, अब जब कॉइल मूव करेगा तो कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी किसी टी टाइम में, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं थीटा। अब जब ये एंगुलर डिस्टेंस कवर करेगा थीटा एंगल टी टाइम में, तो थीटा अपॉन टी, तो एंगुलर डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी। अरे भैया जैसे वेलोसिटी होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, वैसे ही होता है एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोल रहे हो अंग्रेज? कहने का मतलब कोई भी कॉइल जब थीटा एंगल का डिस्टेंस कवर करेगी टी टाइम में किसी एक निश्चित, किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, तो वो कहलाता है एंगुलर वेलोसिटी। तो वही ये चीज यहां बोल रहा है। तो एक फॉर्मूला तो हमने निकाला था E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, और एक हमने फॉर्मूला निकाला था और वो फॉर्मूला हमारा करंट से रिलेटेड था। जो करंट से रिलेटेड फॉर्मूला था वो हमने क्या निकाला था, करंट का फॉर्मूला हमने निकाला था I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या निकाला बेटा? आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहां पर हमारा आई नॉट किसके बराबर था? हमने आई नॉट को निकाला था ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, जो हमारा ई नॉट है, ई नॉट अपॉन रेजिस्टेंस। यहां पर आई नॉट क्या है? आई नॉट है मैक्सिमम करंट, कि कॉइल को मूव करते करते एक समय ऐसा भी आया होगा जब करंट अपने मैक्सिमम पोजीशन पे रहा होगा, तो उस मैक्सिमम करंट को हम बोलते हैं आई नॉट। और जब कॉइल मूव कराते हैं तो एक टाइम ऐसा भी आता है जब जो हमारा इंड्यूस ईएमएफ है, जो ईएमएफ बना है, वो भी कभी ना कभी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर जाता है, और उस मैक्सिमम ईएमएफ को हम ई नॉट बोलते हैं। जोर से बोल भाई, ई नॉट बोलते हैं। तो आई नॉट क्या है? मैक्सिमम करंट, और ई नॉट हमारा मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ। ये दोनों फार्मूले हम लोगों ने डिराइव करे हैं भैया बढ़िया से, ठीक है? कहोगे तो फिर से डिराइव करके दिखा दूंगा, पहले ग्राफ बनाते हैं फिर से डिराइव कर दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है? हटाओ भाई, नोट करा जाए, 1 2 3 4 पॉज करके नोट करें। ये सारी पिछली चीजें हैं, लेकिन फिर से बताना पड़ता है क्योंकि पिक्चर तो दोबारा देख लोगे लेकिन ये पुराना नहीं देखे होगे, इसलिए मैंने रिवाइज करा दिया। हाँ, 1 2 3 4 1 2 3 4 पॉज करके नोट करें, 1 2 3 4 हो गया। चलो भाई ग्राफिकल पोर्शन पे आते हैं, मैं फिर से दिखा देता हूं डिराइव करके, चिंता मत करो। ग्राफिकल पोर्शन पहले देख लो, ठीक है? हो गया, हटाया जाए, चलो ठीक है। तो यहां पर हमने जो है देखा, ये कॉइल समझ में आ रहा है? कॉइल हल्का सा मूव किया तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पास करने वाली थी उनमें आया चेंज। अब जब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो गई पास करने वाली, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज, ठीक है? चलो हाँ, तो अब हम लोग अपना ग्राफिकल पोर्शन को हम लोग देख लेते हैं कि आखिर कैसे कैसे हम ग्राफ बनाते हैं। मेन जो इसका ग्राफ है वो करंट का ही ग्राफ बनता है बस, बाकी और हमें कोई ग्राफ नहीं बनाना रहता है, ठीक है? हाँ, तो अब हम देखने जा रहे हैं भाई अपने ग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है? अब हम देखेंगे ग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स, हम देखेंगे ग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है? ग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसी जनरेटर, ठीक है? एसी जनरेटर के ग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स को यहां पर हम देखेंगे, ठीक है? हाँ, तो हमने कहा चलो भाई, हमने अभी करंट का फॉर्मूला देखा, डिराइव मैंने किया पिछले लेक्चर में, फिर से कर दूंगा, चिंता मत करो, पहले सुनो। हाँ, हमने क्या फॉर्मूला देखा बेटे? यहां हमने देखा था आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या यही फॉर्मूला आया था क्या भाई? हमने जो फॉर्मूला निकाला था लेक्चर नंबर 34 यानी पिछले ही लेक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, वहां हमने निकाला था कि जब कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड वगैरह चेंज कराओगे तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ बनेगा, ईएमएफ बनेगा तो करंट बनेगा। अब करंट बनेगा तो कितना बनेगा? करंट बनेगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहां हमने कहा ये जो हमारी आई नॉट है ये हमारी होती है मैक्सिमम करंट, यानी एक समय ऐसा भी आया होगा जब करंट अपने उफान पे होगा, जब करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर रहा होगा, तो उसी आई नॉट को हम बोलते हैं मैक्सिमम करंट, ठीक है? आई नॉट हमारा क्या है? आई नॉट है हमारा मैक्सिमम करंट, ठीक है भाई? क्या है? मैक्सिमम करंट है आई नॉट। मिनिमम करंट सुन रहे हो क्या? मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम और मिनिमम बहुत अंतर होता है। मैक्सिमम मतलब बहुत अपनी पीक वैल्यू पर रहा होगा, और जो ये साइन के साथ ओमेगा टी लगाया, समझ लो साइन का एंगल है, ठीक है? ओमेगा टी की जगह थीटा भी रख सकते हो, ठीक है? अरे भाई ये जो देखो, जब हमने निकाला था थीटा एंगुलर डिस्टेंस कॉइल ने कवर किया तो कितना आया था? ये ओमेगा अपॉन टी, ठीक है? सॉरी थीटा इक्वल टू ओमेगा अपॉन टी नहीं, ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी होता है। अभी मैंने कुछ देर पहले थीटा इक्वल टू ओमेगा अपॉन टी तो नहीं लिखा था? नहीं भाई, ये होगा जो ये होता है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी की क्या वैल्यू होती है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये होता है, ठीक है? पिछला वाला नहीं, ये सही है, ठीक है? हाँ,
एंगुलर डिस्टेंस जो कवर करती है बॉडी उसका फॉर्मूला बनता है ओमेगा इंटू टी। जैसे देखो ये कॉइल थी, ये कॉइल, अब हैंडल के सहारे इसे मूव कराओगे तो ये अब हल्का सा मूव करेगी, इसका मतलब क्या हुआ, इसने कुछ एंगुलर डिस्टेंस कवर किया होगा किसी टी टाइम में, तो जो एंगुलर डिस्टेंस कवर किया टी टाइम में उसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो ये होता है ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी। मैंने थीटा इक्वल टू ओमेगा अपॉन टी तो नहीं लिखा था, नहीं यही होगा, ठीक, हाँ, और थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, तो वही थीटा की वैल्यू यहां पुट की है। अरे भैया ये फॉर्मूला कैसे था, आई नॉट साइन थीटा, थीटा की जगह मैंने पुट कर दिया ओमेगा टी, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी बन गया, ठीक है, हाँ ठीक है। चलो भाई ये नहीं होगा, अगर मैंने ये लिखा था तो मुझे माफ कर देना भाई, ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। चलो हाँ हाँ भाई, तो यहां पर हम आगे की कहानी देखेंगे। अच्छा ये देखो, हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं आई वर्सेस थीटा का, करंट वर्सेस थीटा या करंट वर्सेस टाइम, क्योंकि थीटा का चेंज इक्वल टू टाइम चेंज, जैसे जैसे थीटा चेंज होगा वैसे वैसे टाइम भी तो चेंज हो रहा है। इसका मतलब या तो आई वर्सेस टी का ग्राफ देखो या आई वर्सेस एंगल थीटा। भाई ओमेगा टी इज इक्वल टू थीटा अभी हमने देख लिया, तो हम ग्राफ देखेंगे करंट वर्सेस एंगल या फिर करंट वर्सेस टाइम। तो भैया हमने यहां ग्राफ बनाया, बहुत ही सुंदर सा ग्राफ बनेगा। ये देखो ये ग्राफ बन गया हमारा। हमने कहा कि देखो भाई जो ग्राफ बना है, ठीक है, इधर हमारा है आई, ठीक है, ये हमारा है करंट, आई का ग्राफ है, ठीक है, ये हमारा आई का ग्राफ है, और इधर हमने टाइम का ग्राफ बनाया है। कौन सा ग्राफ बनाया है, टाइम का ग्राफ। टाइम बोल लो, थीटा बोल लो, कोई दिक्कत नहीं, या फिर से थीटा ही बोल लो, ठीक है, टाइम बोल सकते हो या थीटा बोल लो, तुम्हारे ऊपर है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो भाई इसे यहां थोड़ा अभी लिखते हैं, यहां लिखो, यहां ये देखो, ये थीटा का ग्राफ बोल लो या टाइम का ग्राफ बोल लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहां पे से बना लो इसे, ठीक है। सुनो, अगर इसे जो है क्या बोलते हैं, अगर इसे हम थीटा के रिस्पेक्ट में देखें तो कैसे देखेंगे, शुरू में हमारी कॉइल कैसे थी, जूम ऐसे 0 डिग्री पे, ये जो कॉइल थी हमारी शुरू में ये जूम ऐसे थी 0 डिग्री, ठीक है, सॉरी 0 तो पहले थी ना, बाद में शुरू में ऐसे, पहले 0 रही होगी फिर ऐसे हो गई, तो कितना हो गया 90 डिग्री पे हुई, ठीक है। हाँ तो एक समय ये 90 डिग्री यानी कितना होता है π/2, ठीक है। एक समय ये 90 डिग्री पर रहा होगा हमारा कॉइल, ठीक है, पहले 0 पे रहा होगा, फिर ऐसे 90 पे हुआ, फिर ऐसे 180 पे, फिर ऐसे 270 पे, फिर ऐसे 360 पे, ठीक है। तो पहले किस रहा होगा, ये ऐसे 90, ठीक है। इस ग्राफ को मैं थोड़ा और बड़ा बना देता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना, ठीक है। यहां ऐसे बनाते हैं ए जूम, बड़ा सा ऐसे देखो, ऐसे आओ जूम, ठीक है। यहां पे ये 0, यहां पे ये हमारा हो गया 90 डिग्री, और यहां पर ये हमारा हो गया क्या माने ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री हो गया, ठीक है, और ये हमारा 270 डिग्री हो गया, और यहां पर हमारा 360 डिग्री हो गया। जोर से बोल भाई, 360 डिग्री है ये, एबी डिविलियर्स नहीं भाई, एंगल है 360 डिग्री। हाँ तो ये हो गया हमारा 360 डिग्री का एंगल, यानी शुरू में कॉइल रही होगी 0 डिग्री पे, फिर बाद में कॉइल हुई 90, फिर 180, फिर 270, फिर 360, ठीक है। तो ऐसे मुड़ मुड़ के हुई है, ठीक है, कॉइल हमारी। ये देखो जूम, स्ट्रेट लाइन बनाओ भाई, स्ट्रेट लाइन, ऐसे देखो, ऐसे आओ जूम, ये देखो, हाँ तो ये रहा हमारा 0 डिग्री, ठीक है। चलो भाई, तो इस तरीके से ये रहा हमारा करंट, ठीक है, और ये रहा हमारा, ये हो गया हमारा चलो बाद में बनाएंगे, हाँ इस थोड़ा और नीचे लिख लेते हैं यहां पे ऐसे। ये हमारा कौन सा ग्राफ हो गया, ये हमारा हो गया थीटा बोल लो या फिर टाइम बोल लो, दोनों बोल सकते हो, कोई दिक्कत हम नहीं मानेंगे, तो थीटा वाला ग्राफ मानो या टाइम का ग्राफ मानो, कोई दिक्कत नहीं है, करंट वर्सेस थीटा या फिर करंट वर्सेस टाइम। तो भैया साइन ओमेगा टी है यानी साइन थीटा। भैया ये बताओ थीटा की वैल्यू क्या आई थी, थीटा की वैल्यू ओमेगा टी। अरे भैया ये कॉइल थी, कॉइल पे लगाई एक बहुत ही सुंदर सी हैंडल को हमने मोड़ा, हैंडल को मोड़ा तो कॉइल ने कुछ एंगुलर डिस्टेंस कवर किया किसी यूनिट टाइम में, इसका मतलब उसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टी है वो टाइम जिस टाइम में बॉडी ने या कॉइल ने एंगुलर डिस्टेंस कवर किया, तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, क्योंकि भैया ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी था। कॉइल खचक से मूव कर गया, जूम, ये कुछ एंगल बन जाएगा यहां, ठीक है, तो यही है एंगुलर डिस्टेंस, ठीक है। हाँ तो हमने कहा
भी देखो भाई ये जो है थीटा इक्वल टू ओमेगा टी है, इसका मतलब आई नॉट साइन ओमेगा टी लिखो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो आई की वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हो आई नॉट इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो ये किसका ग्राफ है? साइन थीटा ग्राफ है। साइन थीटा ग्राफ पता नहीं कैसे बनता है? साइन थीटा ग्राफ ऐसे बनता है, देखो ये जूम 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 जूम, 0 से ऐसे 180 पे ऐसे आते हैं। ठीक है, फिर मैं इस 180 को थोड़ा मिटाता हूं, पहले बना दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, फिर हमने कहा इस ग्राफ को ऐसे ले आओ और यहां से 360 पर ऐसे जाओ। ये मान लेते हैं 360 यहीं पर है, कोई दिक्कत नहीं, हमें जो है कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये हमारा कौन सा हो गया? ये हमारी हो गई 360। ठीक है, 360 डिग्री। हाँ भाई, तो ये हमारा हो गया 360 डिग्री, और ये हमारा हो गया, कहां लिखूं? यहां लिख लो 180 डिग्री। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से लिखो, 180 डिग्री है ना भाई। ये यहां पर हमारा कौन सा एंगल है? यहां पर हमारा जो एंगल है, यहां पर हमारा एंगल है 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर हमारा एंगल क्या होगा? ये वाला पोर्शन इससे ज्यादा छोटा दिख रहा है, बाकी बराबर होता है। इसको मैं थोड़ा छोटा बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, ताकि ये दिखने में सही भी लगे। इतना भी बड़ा ग्राफ नहीं होना चाहिए, बराबरी का होना चाहिए ना मुकाबला। हाँ, तो ऐसे लिखो, ए जूम। अब ठीक है, ए जूम, ये रहा हमारा 360 डिग्री। ठीक है, तो ये रही हमारी 360 डिग्री, और यहां पर हमारा रहा 180 डिग्री। तो इस तरीके का ग्राफ बनता है साइन थीटा का, कि शुरू में हमारी करंट क्या है? एक समय हमारा करंट पॉजिटिव होता है 0 से 180, फिर 180 से 270 की या फिर 360 की तरफ निगेटिव हो जाता है। यहां करंट पॉजिटिव, यहां करंट निगेटिव। बेटा ये देखो, यहां पर हमारी करंट अपनी पीक पर है, ये वो पॉइंट है जहां पर हमारा करंट मैक्सिमम है, यानी ये हो गया आई नॉट। यहां पर वो पॉइंट है ग्राफ का जहां हमारी करंट मैक्सिमम है और यहां पर हमारी करंट मिनिमम है। इसको प्रूफ भी कर सकते हो, ऐसे करोगे, देखो भैया। हाँ, cos 0 की वैल्यू होती है 1, यानी sin 0 की होती वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू 0, यानी sin 90 cos 0 की वैल्यू 1। हाँ, यहां देखते हैं। ठीक है, तो यहां हमने कहा देखो, यहां पर अगर हम थीटा की जगह 270 रखें, या फिर चलो पहले हम क्या रखते हैं, पहले हम जो है sin 0 की वैल्यू 0। ठीक, हाँ, यहां पर हम sin थीटा की जगह अगर 90 रखें, तो आई नॉट इंटू साइन 90। भैया साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 0 की वैल्यू 0। ठीक है, इसका मतलब साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहां हो जाएगा साइन 90 की वैल्यू 1 इंटू साइन 90 की वैल्यू 1, इसका मतलब आई नॉट इंटू 1 इज इक्वल टू आई नॉट, यानी यहां पर हमारी करंट मैक्सिमम है, 90 पर हमारा करंट मैक्सिमम है। अब यहीं पे अगर थीटा की जगह 270 रख लो, तब क्या हाल हो जाएगा भाई? अगर थीटा की जगह हम 270 रख लें तो हमारा क्या कहानी बनेगा? तो यहां बन जाएगा आई नॉट इंटू साइन 270। भैया 270 साइन 270 डिग्री होती है -1, साइन 270 डिग्री की वैल्यू होती है -1। जोर से बोल भाई, साइन 270 की डिग्री होती है -1। इसका मतलब यहां हो जाएगा आई नॉट इंटू -1 इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू आ जाएगा, सॉरी माइनस आई नॉट, यानी यहां 270 डिग्री पे करंट हो गई नेगेटिव और 90 डिग्री पे करंट हो गई पॉजिटिव। समझ रहे हो? ग्राफ ऐसे बनता है, जूम 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 जूम, एकदम मस्त ग्राफ बना। इधर थोड़ा छोटा बन गया ग्राफ, इधर थोड़ा बड़ा ग्राफ बन गया है, इतना कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, समझ लो, इतना कैसे कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, हाँ, तो इस तरीके से हम करंट का ग्राफ यहां बना सकते हैं। एक मिनट, इस ग्राफ को देखता हूं कैसा दिख रहा है। बहुत ही घटिया ग्राफ बनाया है मैंने, हे भगवान, हटाया जाए। ठीक, हटाया जाए भाई। तो इस तरीके से हम करंट के ग्राफ को देख सकते हैं। हाँ, और एक चीज, 360 डिग्री पर मान लेते हैं हमारा मैक्सिमम टाइम पहुंच चुका था, यानी 360 डिग्री, क्योंकि करंट वर्सेस थीटा देख लिया, अब करंट वर्सेस टाइम भी देख लो। तो हमने कहा अगर ये 360 टी टाइम है तो 90 डिग्री पर टाइम का फोर्थ पार्ट रहा होगा, 180 डिग्री पर टाइम का हाफ पार्ट रहा होगा, और 270 डिग्री पर टाइम का क्या रहा होगा? 3t/4 पार्ट। यहां पे लिख लो 3t/4, और ये रहा माइनस का। ठीक, समझ में? जब हमारा 360 डिग्री है तब हमने टाइम मान लिया मैक्सिमम टाइम t, इसका मतलब 90 डिग्री पर टाइम t/4, 180 डिग्री पर टाइम t/2, 270 डिग्री पर टाइम 3t/4 और 360 डिग्री पर टाइम
टी हो गया। और ये ग्राफ हमारा इस तरीके से बना और यहां पर हमारा करंट मैक्सिमम है। जब साइन की वैल्यू 9, जब हमारा साइन थीटा 90 डिग्री के बराबर है तो करंट पॉजिटिव है, करंट मैक्सिमम आएगी। और जैसे ही करंट 270 डिग्री, सॉरी जैसे ही एंगल 270 डिग्री होगा, जैसे ही एंगल थीटा या ओमेगा टी की वैल्यू 270 डिग्री के बराबर आएगी, वहां पर एंगल बन जाएगा साइन 270 की वैल्यू होती है -1, यानी आई नॉट इंटू साइन 270 इज इक्वल टू -I0। यानी जैसे ही एंगल 270 डिग्री रखोगे वैसे ही करंट निगेटिव आ जाएगा, और जैसे ही साइन के साथ 90 डिग्री चिपकाओगे वैसे ही करंट आ जाएगी मैक्सिमम। आई नॉट क्या है बेटा? आई नॉट हमारा मैक्सिमम करंट है। ग्राफ से भी देखो दिख रहा है सीधा, इससे ऊपर कहीं पीक ले रहा है क्या ग्राफ? नहीं ले रहा, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम करंट। जोर से बोल भाई, ये है मैक्सिमम करंट, इसे हम बोलेंगे मैक्सिमम करंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम ग्राफ देखते हैं। अब थोड़ा डिराइव करा देता हूं फार्मूला फिर से, क्योंकि बहुत सारे मेरे चिलगोजे बच्चे हैं जो नहीं डिराइव फार्मूला नहीं डिराइव करते हैं, उनके लिए बताना पड़ेगा। हटाया जाए भाई, ये ग्राफ ठीक बना है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ग्राफ 1 2 3 4, ये ग्राफ बहुत उल्टा सीधा दिख रहा है। हटाया जाए भाई, हो गया, हटा दें। 1 2 3 4 पास करके नोट करो। हाँ हो गया, जिंग 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 जिंग, टीपू सुल्तान टीप ले, हटाया जाए। चलो हाँ, प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, लेकिन शराब की शक्ल तो सुबह की तरह है, आपको कैसे कोई मिल सकता है? हाँ ठीक है भाई। हाँ तो यहाँ पर हम लोग जो है कुछ और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। मैं ग्राफ फिर से बना दूंगा, बहुत ही घटिया ग्राफ बना दिया था मैंने। क्या ऐसे देखो, ऐसे आओ, फिर ऐसे यहाँ से जूम ऐसे आओ, फिर यहाँ से ऐसे आओ, फिर यहाँ से ऐसे आओ, ठीक है। फिर यहाँ मान लो 0 डिग्री, यहाँ पे मान लो 90 डिग्री, और यहाँ पे मान लो 180 डिग्री, और यहाँ पे मान लो 270 डिग्री, और यहाँ पर मान लो 360 डिग्री, ठीक है प्यारे। यहाँ पे मान लो पॉजिटिव, और ये 90 डिग्री पर टाइम कितना था? T/2। यहाँ पे टाइम कितना था? सॉरी यहाँ T/4, ठीक है, T/4, यहाँ T/2, यहाँ 3T/4, यहाँ ग्राफ निगेटिव, यहाँ ग्राफ पॉजिटिव, ठीक। और यहाँ पर ये करंट का ग्राफ है, और ये हमारा मैक्सिमम करंट था, ठीक है, आई नॉट। अब सही ग्राफ बनाना हाँ। और यहाँ पर और क्या बनाना था हमें? ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ मान लो थीटा बोल लो या टाइम बोल लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भैया। अब समझे ये ग्राफ है अब? हाँ समझ में आया? हाँ फिर क्या हमने किया था? फिर हमने देखा था साइन 270, आई इक्वल टू क्या था हमारा? करंट की वैल्यू हमारी आई थी आई नॉट साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी की जगह थीटा भी लिख सकते हो, तो हमने क्या रखा था? आई नॉट इंटू साइन थीटा। थीटा की जगह रखो 90, तो आई नॉट साइन 90। साइन चमकने वाला नहीं, साइन एंगल साइन। अब भैया साइन 90 की वैल्यू हमने बताई आपको कितनी होती है? साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू 1, यानी यहां आ जाएगा आई नॉट। आई इज इक्वल टू आई नॉट, ये होता है मैक्सिमम। 90 डिग्री रखोगे तो करंट मैक्सिमम। फिर हमने कहा एक काम करो, और थीटा की जगह 270 रख दो, तो यहां आएगा आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू साइन 270। साइन 270 की वैल्यू -1, यानी हो जाएगा -I नॉट, ठीक। समझ में आया? पक्का हो गया हमने? चलो हटा भैया, ये ग्राफ सही है, संतुष्ट हुए? चलो हाँ हटाते हैं, हटाया जाए। 1 2 3 4, बंद करो ये अत्याचार। हाँ चलो हाँ, हमने भाई अभी 2 फॉर्मूले लिखा है, जाकर देखोगे तो लेक्चर नंबर 34 में सब डिराइव कर डाला है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बोल रहे हैं कि सर हमने जो है वो लेक्चर देखा ही नहीं। ठीक है, क्या हमने फॉर्मूला देखा था? हमने जो फॉर्मूला भी देखा था, हमने फॉर्मूला क्या क्या देखा था? जो ईएमएफ की वैल्यू होती है वो कितनी आती है? ई नॉट साइन ओमेगा टी। और जो करंट की वैल्यू हमने देखी वो कितनी आती है? आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो भाई हमने कहा ये हमारी कॉइल थी, ठीक है, ये हमारा हैंडल था, ये हमारा मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये हमारा मैग्नेट का साउथ पोल, ये रही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। और ये क्या है? ये हमारी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और हाँ कॉइल स्लिप रिंग वगैरह बना लो, कोई दिक्कत नहीं, बनाओ चाहे नहीं। हाँ ऐसे हमको समझना है
फॉर्मूले को, ठीक। हाँ, हमने कहा कॉइल को हल्का मूव कराया, जैसे ही कॉइल को हल्का मूव करा, मान लो शुरू में 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइन, हल्का से मूव कराया 3 मैग्नेटिक, हल्का सा मूव कराया 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यानी जैसे जैसे कॉइल को मूव कराते गए नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कॉइल के थ्रू पास करेंगी उनमें कमी आती गई। इसका मतलब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में लगातार चेंज आता गया। इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में लगातार चेंज आया, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स में लगातार चेंज आया, जब मैग्नेटिक फ्लक्स में लगातार चेंज आया, तो हमने कहा फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज लाओगे एक ईएमएफ इंड्यूस होगी, और उस इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला होता है -d∅b/dt, जहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ। तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लक्स में कितना चेंज आ रहा वही होती ईएमएफ इंड्यूस। हमने कहा कि मान लो शुरू में कॉइल हमने मूव नहीं कराई, शुरू में कॉइल ऐसे बढ़िया पड़ी, हमने कहा बाद में एक ऐसा काम करो, कॉइल है जुम जुम जुम, यहां पे रखा मैग्नेट कियो कियो, यहां मैग्नेटिक लाइन कियो कियो, मान लो कॉइल को मूव करा दिया तो 3 ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन में पास हो रही हैं, कियो 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 चुप ऐसे, ठीक है। अब भैया देखो एरिया वेक्टर का भी कॉन्सेप्ट होता हमने पढ़ा है। कोई कॉइल ऐसे रखी थी, ऐसे हैंडल से मूव कराया जुम, तो जैसे कॉइल जूम मूव किया, एक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, हर एक कॉइल या हर एक ज्योमेट्री का खुद का एक एरिया वेक्टर होता है, और वो एरिया वेक्टर ट्रैक्टर होता है। नहीं भैया, वो जो एरिया वेक्टर होता है वो किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर है। जैसे मान लो कोई कॉइल लिए हो तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा, इसका एरिया वेक्टर इस कॉइल के सरफेस के परपेंडिकुलर, या तो इस साइड से बोलो या इस साइड से, हमने कहा इस साइड से। ये कॉइल है, कॉइल का सरफेस जुम जुम, ये भी सरफेस के परपेंडिकुलर एक एरिया वेक्टर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक एरिया वेक्टर, आपको जो मन हो वो एरिया वेक्टर ले लो। हमने कहा ये कॉइल, ये इसका सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर। तो शुरू में तो जो एरिया वेक्टर था वो इसी डायरेक्शन में था, लेकिन जब कॉइल को ट्र से मूव कराया हैंडल के थ्रू तो एरिया वेक्टर हमारा ऐसे आ गया। ये जो एरिया वेक्टर है वो ऐसे निकल आया। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये वाली, और जो एरिया वेक्टर है इनके बीच में आ गया एंगल, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का एक फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला? BA cos थीटा। इसको मैं कहां लिखूं? हाँ, इसको मैं यहां लिख देता हूं। मैग्नेटिक फ्लक्स का एक जो फार्मूला होता है, हमने क्या पढ़ा है? मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला है BA cos थीटा, ये हमने पढ़ा है भैया। शुरू में मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, एरिया वेक्टर भी इधर, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो जब दोनों के बीच का एंगल 0 है तो cos 0, cos थीटा है क्या? B और A के बीच का एंगल, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल। तो शुरू में थीटा की वैल्यू 0, यानी मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है 0, यानी यहां हो जाएगा BA cos 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू होती है 1, जोर से बोलो भाई, cos 0 की वैल्यू 1। इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा आ जाएगा BA। यहां कहीं क्वेश्चन लिख लो, भूल जाते हो तुम लोग बेटा, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहां पे आ गया BA। फिर जैसे ही कॉइल को हल्का मूव किया तो क्या हुआ? जैसे ही कॉइल को हल्का मूव किया, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में आ गया एंगल, क्योंकि भैया जब हैंडल के थ्रू कॉइल को मूव कराया तो कॉइल का एरिया वेक्टर भी लगा रहता है, चिपका रहता है कॉइल के सरफेस से। तो अगर कॉइल को मूव कराओगे तो एरिया वेक्टर भी मूव कर जाएगा, एरिया वेक्टर से मूव कर जाएगा। इसका मतलब एरिया वेक्टर थीटा एंगल बना लेगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ। इसका मतलब जब हैंडल मूव करा दोगे तब जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच कुछ एंगल बन जाएगा, और वो एंगल ट्रायंगल नहीं कहलाएगा, BA cos थीटा कहलाएगा, ठीक है, BA cos थीटा। अब हमने कहा कि बॉडी जो कॉइल है इसने थीटा एंगुलर डिस्टेंस कवर किया है किसी t टाइम में। इसका मतलब इसकी एक एंगुलर वेलोसिटी होगी, और जो एंगुलर वेलोसिटी होगी उसका फॉर्मूला थीटा अपॉन d, विच इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। इसका मतलब थीटा की जगह ओमेगा टी रखो तो फ्लक्स निकल के आएगा BA cos ओमेगा टी, यानी यहां फ्लक्स की जगह रख सकते हो BA cos ओमेगा टी, तो यहां आ जाएगा -d इंटू BA cos ओमेगा टी। ये सब नोट कर लिया, हटा दे ये सब कहानी, पक्का हटा दे, ताकि हम इंड्यूस ईएमएफ पे फोकस करें। फिर से डिराइव कर रहा हूं भाई तुम्हारे लिए, हटाया जाए, नोट कर लिए हो, पक्का समझ में आया? थीटा की जगह ओमेगा टी रखो, BA cos ओमेगा टी, ठीक है, हटाया जाए, हो गया, चलो। तो इस तरीके से हमने कहा भाई देखो इतनी कहानी हम निकाल लेंगे BA cos ओमेगा टी। अब हमने कहा मान लो हमने जो कॉइल ले रखी है, यहां पर मूव कराया था, मान लेते हैं कॉइल में कई सारे, फिर मैं कॉइल बना लेता हूं यहां ऐसे, ये कॉइल कैसे जुम जुम जुम, ये देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, 3 हो गई हैं यहाँ, ठीक है, ये रहा एरिया वेक्टर थीटा एंगल के साथ, ठीक है, और ये रहे हमारे
मैग्नेट, ठीक है। ऐसे ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था, ये थी हमारी हैंडल, हैंडल के सारे कॉइल को मूव करा, तो इतना कहानी बना था। हमने कहा एक कॉइल की जगह कई सारे कॉइल ले लो, इतनी कॉइल ले लो गिनना मुश्किल हो जाए, ना 4 कॉइल ना 5 कॉइल, सीधा n नंबर ऑफ कॉइल। तो हमने कहा यहाँ कई सारी हमने जो है कॉइल ले रखी, बहुत ही बढ़िया सुंदर सुंदर सी कॉइल ले रखी हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने मान लिया हमने n नंबर ऑफ कॉइल्स ली हैं, तो हम जो फ्लक्स निकालेंगे वो n नंबर ऑफ कॉइल्स के लिए निकालेंगे, यानी यहां n नंबर ऑफ कॉइल का फ्लक्स कितना हो जाएगा, NBA cos ओमेगा टी। एक कॉइल का फ्लक्स कितना है, BA cos ओमेगा टी, तो n नंबर ऑफ कॉइल का फ्लक्स NBA cos ओमेगा टी। तो यहां पर हो जाएगा -d इंटू NBA cos ओमेगा टी, और इसको डिवाइड करो बेटा dt से। अब एक काम बताओ, जो चीज कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन तो होता नहीं, इसका मतलब n कांस्टेंट, b कांस्टेंट, a कांस्टेंट। n है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, b है मैग्नेटिक फील्ड, a है एरिया, तीनों कांस्टेंट, तीनों को भगाओ बाहर, तो यहां हो जाएगा NBA, ठीक है, NBA, और यहां पर हो जाएगा यहां पर d cos ओमेगा t बाई dt, ठीक है। ये ऊपर वाला हटाया जाए, ये पोर्शन नोट कर लिए, हो गया पक्का, हटा दें, चलो भाई हटा दें, हटाना, हाँ। तो हमने कहा इतना हमारा पोर्शन कवर हो गया। हमने कहा cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, अब नीचे डिवाइडेड बाई dt है, और यहां पर दो एंगल दिख रहे हैं ओमेगा टी, तो क्या होगा, cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी, और उसका मल्टीप्लाई कर दो ओमेगा के साथ, क्योंकि यहां पर ओमेगा टी जुड़ा है साथ में, तो यहां पर डिफरेंशिएशन क्या जाएगा, डिफरेंशिएशन आएगा NBA, हाँ, और यहां माइनस साइन था ना, तो यहां एक माइनस साइन पहले से लगाओ, तो ये माइनस NBA, ठीक है, इनटू cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन ओमेगा टी। अब खैर यहाँ पे दो एंगल दिख रहे हैं ओमेगा टी, तो यहां पर ओमेगा से मल्टीप्लाई भी तो करोगे, तो ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन इंड्यूस ईएमएफ का, ठीक है। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, तो यहां हो जाता है NBA ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। हमने कहा, वापस बैठ ला दो मेरे लिए, नहीं बैठ, हमने कहा नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, ठीक है, और ओमेगा कांस्टेंट। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कॉइल, कि कितना एंगुलर डिस्टेंस कवर किया कॉइल ने टी टाइम में, वही होती है एंगुलर वेलोसिटी। तो NBA ओमेगा कांस्टेंट, तो इसकी जगह एक और वैल्यू मान लो भाई, चारों कांस्टेंट दिख रहे हैं, चारों का जब मल्टीपल किया तो हमने एक नया टर्म नाम दिया इसको, हमने कहा इन चारों को मिला के एक नया टर्म लाओ, उसे बोलते हैं E नॉट, और साइन ओमेगा टी ऐसे रहने दो। और यहां पर हमने पाया E का फॉर्मूला, अब समझ में आया कैसे पाया E नॉट साइन ओमेगा टी, मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, ऐसा नहीं बताया था मैंने, बताया था मैंने, ठीक है, पिछले लेक्चर में ये सारी कहानी मैंने बताई है। तो NBA ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, E नॉट, ठीक। जो हमारा EMF, मैक्सिमम EMF होता है, वो क्या होता है, NBA ओमेगा। भाई चारों कांस्टेंट है, चारों का मल्टीपल करो, उसको किसी एक वैल्यू के बराबर रख दो। अब जिस वैल्यू के बराबर रखा हमने उसे E नॉट नाम दे दिया, खत्म बात है बेटा, इतना ना कंफ्यूज हुआ करो, समझ रहे हो कि नहीं। अब ऐसे ही कोई कहे करंट की वैल्यू निकालो, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, EMF अपॉन रेजिस्टेंस। ये सारा नोट कर लो, तब मैं करंट बताता हूं, ठीक है, सब कुछ नोट करो भाई, फटाक से नोट करो, मैंने फिर से फॉर्मूला डिराइव करा दिया है। 1 2 3 4 पॉज करके नोट करें, टीपू सुल्तान, टीप भाई, हो गया, नोट कर लिए, पक्का हटाया जाए, हो गया। ए ना भैया, नंबर ऑफ टर्न्स है कॉइल की, और क्या, कई सारी कॉइल ले ली, बस खत्म बात, वही है, और क्या है। रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, नहीं हो रही रिकॉर्डिंग, हाँ हटा जाए, चलो। तो हमने कहा जो हमारा इंड्यूस ईएमएफ है उसकी वैल्यू कितनी आ गई थी, E नॉट साइन ओमेगा टी, सब पिछले लेक्चर में बताया है, लेकिन कोई रिवाइज करेगा नहीं, बताना पड़ता है, ग्राफिकल पोर्शन से समझते हो भाई। अब देखो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट का फॉर्मूला एक देखे होगे, पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस, और या फिर EMF अपॉन रेजिस्टेंस। अब भैया यहाँ EMF की वैल्यू कितनी है, E नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। भैया E नॉट अपॉन आर, दोनों कांस्टेंट है, E नॉट है मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ, आर है रेजिस्टेंस सर्किट का, तो E नॉट अपॉन आर को कांस्टेंट मान लिया, तो E नॉट अपॉन आर की जगह हम लिख लेंगे, E नॉट अपॉन आर को हम मान लेते हैं I नॉट। I नॉट क्या है, मैक्सिमम करंट, कोई ऐसा टाइम आया होगा जब करंट मैक्सिमम रही होगी, तो यहाँ E नॉट अपॉन आर की जगह I नॉट और साइन ओमेगा टी को एज इट इज रहने दो, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्या वैल्यू हो जाएगा, यहां पर हमारा वैल्यू हो गया I नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो वैल्यू आई वो कितनी आई, I नॉट साइन ओमेगा
टी आ गई। किसकी? करंट की वैल्यू कितनी आई? आई नॉट साइन ओमेगा टी। कितनी आई? आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट है मैक्सिमम करंट। तो इस तरीके से हमारे करंट का भी फॉर्मूला आ गया आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये सारे फॉर्मूले मैंने डिराइव कराए थे, मैंने फिर से डिराइव करा दिए हैं और ग्राफिकल पोर्शन भी मैंने कवर कर दिया है। नोट करें, मैं अपनी मनहूस शक्ल हटाया हूं। 1 2 3 4 पॉज करके नोट करें। हो गया? पक्का भाई? हटाया जाए? हो गया? हो गया? हो गया? हटा दिया जाए? हो गया पक्का? चलो हो गया भैया। मिटा दे। हटाने जा रहा हूं भाई, नोट कर लो। NBA साइन ओमेगा टी पक्का नोट कर लीजिए। हटाया जाए? हटाने जा रहा हूं बिजली की रफ्तार से। हो गया? चलो हाँ, तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है बहुत ही बढ़िया बढ़िया फार्मूले देखे। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे अपने हमने एसी जनरेटर के ग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स को हमने जो है कवर कर लिया है। ठीक है, हमने अपने ग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लिया है। ठीक है, तो यहां पर इस लेक्चर को हम खत्म करते हैं और यहां पर एसी जनरेटर के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए और यहां पर अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का चैप्टर भी खत्म होता हुआ, जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट सारे हमने कवर किए, तो यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी खत्म होता हुआ, एसी जनरेटर भी खत्म होता हुआ। इसके बाद एक नया चैप्टर शुरू होगा जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। अगले लेक्चर में जल्द आएंगे।